तो कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने यह ऐप लॉन्च किया है। चंडीगढ़ में मंत्री श्रुति चौधरी ने यह ऐप लॉन्च किया और बालिका दिवस मनाया। इसी के साथ चंडीगढ़ में मंत्री श्रुति चौधरी ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास द्वारा एक ऐप लॉन्चिंग की गई है। महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, क्या योजना है और किस तरह का ऐप लॉन्च किया गया? ये सम्मान संजीवनी ऐप है और ये हमारी जो महिलाओं के लिए, ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ये उनके लिए है। जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगी अपने जो मोबाइल फ़ोन्स उनको दिया गया है विभाग के तहत। उस पे पोषण ट्रैकर ऐप है जिसके तहत वो सारा डेटा अपलोड करती हैं और इसके तहत भी वो सारा डेटा अपलोड करेंगी कि जो सामग्री भेजी जा रही है हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, वो उन तक बच्चों के लिए पहुंचता है या नहीं। पहुंचना तो ये ऐप सुनिश्चित करेगा, लेकिन उनकी गुणवत्ता को लेकर भी क्या इसमें कुछ, कभी अगर जैसे हमने देखा पिछले दिनों में कोई एक पंजीरी थी जो मतलब पोषण आहार जो होता है वो अप टू द मार्क नहीं थी। कई बार मिड डे मील्स में भी हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें अप टू द मार्क नहीं होती है, तो उसको लेकर भी क्या इसमें कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर की जा सकती है? ये ऐप है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और ये जहाँ तक कंप्लेंट का सिस्टम है वो तो पूर्ण रूप से कभी भी वो समीक्षा चलती रहती है और जहाँ जहाँ ये तो बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि हर गांव के अंदर, हर आंगनवाड़ी में एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे जो जो चीज़ें जो दी जा रही हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि जो लाभार्थी हैं कि ये चीज़ है वो मिल रही है या नहीं। इसके अलावा जो विलेज वाइज एक जो लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो हम तक पहुंचाए। मैम, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक भी कुछ कार्यक्रमों का जो दौर है वो जारी रहेगा। उसमें किस तरह से हरियाणा के महिलाओं की जो भागीदारी है वो महिला एवं बाल विकास सुनिश्चित करेगा? देखिए, ये कंटिन्यूस काम है और इसमें ये कोई एक दिवस तो एक सिंबॉलिक होता है कि आज हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक कंटिन्यूस काम है, मेहनत का काम है और ये विभाग एक बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है जिसके तहत आप बच्चों का, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप काम कर रहे हो ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनका आउटपुट अच्छा रहे। तो और उनकी जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनका पोषण सब कुछ अच्छा हो। तो ये एक ऑनगोइंग काम है और इसमें तो जितना काम करा जाए उतना कम। मैम, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसने 10 साल पूरे किए। हमने देखा है कि 950 लड़कियों लिंगानुपात जो है वो होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 10 सालों में उस लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंच पाया और पिछले 2 सालों में देखा है कि लिंगानुपात जो है वो घट भी रहा है। और गौर करने की बात है कि मेट्रो सिटीज़ में ये जो सेक्स रेशो है वो घट रहा है, तो इसको लेकर के आपने संज्ञान लिया? देखिए, ये एक 2014 में लिंग अनुपात बहुत ख़राब था, 70 था 1000 के अगेंस्ट, और उस वक्त कोई बात भी नहीं, सिर्फ हम अखबारों के तहत देखते थे कि ये भ्रूण हत्या हो गई और ये उस वक्त पॉलिटिकली कोई इसके ऊपर वो ही जिसको कहते हैं कि एक स्ट्रेस नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब उन्होंने बागडोर संभाली हमारे देश की 2014 में, उसी साल से, उसी समय से उन्होंने स्कीम किया, लॉन्च किया हरियाणा से। तो आप समझिए कि कितनी मेहनत। और ये वैसा काम है जो क्योंकि ये एक समाज का के साथ ये जो आप कह रहे हो कि अर्बन में आप जो ये ट्रेंड देखते हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अर्बन के जो लोग हैं यही अफोर्ड कर सकते हैं ये जो टेस्ट्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल होता है और उसके साथ मिलजुल कर फिर काम होता है। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि बहुत जल्द बजट सेशन आने वाला है, हो सकता है एक बार फिर से बिना नेता विपक्ष के ये बजट सेशन चले, और महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? बीते दिनों पंचकुला में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से प्री बजट चर्चा भी की है। बजट सेशन आने वाला है, आप स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी से आप देखेंगे, सुनेंगे
कि तमाम विभाग के तहत कितना बजट इन्हांसमेंट होगा।